हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि काफी सारे आपने ये वीडियोस डाल दिए हैं, लेकिन दो चार जो टफ चैप्टर्स हैं, जैसे अभी इससे पहले आपके पास में एक और वीडियो आएगा जिसका नाम है इंटरव्यू, और अब जो चैप्टर है उसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। ये भी बोरिंग चैप्टर है, लेकिन कोशिश रहेगी आपको इसकी जो मेजर चीजें हैं आपको लर्न करवा दी जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन को राइट कर पाए। पोएट एंड पैनकेक्स, सबसे पहले इस नेम का ही पोस्टमार्टम क्यों न कर लिया जाए। पोएट एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स क्या है? पोएट तो सभी जानते हैं। पैनकेक्स एक जेमिनी स्टूडियो हुआ करता अपने इस चैप्टर में। पैनकेक्स इज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक्स मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है, जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम वो एक ब्रांड नेम है, वैसे ही पैनकेक हुआ करता है। पुराने जो हीरो हीरोइंस हुआ करते थे वो अपने मुंह पे खूब सारा या अपनी पूरी बॉडी पे खूब सारा पैनकेक लगा लिया करते थे, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हुआ नहीं करती थी। और पहले के टाइम पे केवल 5% जो शूटिंग हुआ करती थी वो आउटडोर हुआ करती थी, 95% जो शूटिंग हुआ करती थी इंडोर हुआ करती थी। जेमिनी स्टूडियो एक बड़ा सा स्टूडियो हुआ करता था जो बॉम्बे में हुआ करता था। पहले एक ये बंगाली द्वारा रन किया गया था, और उसके बाद में जब उनको ये छोटा लगने लग गया अपना ये वर्क, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक महाराष्ट्र को दे दिया। और महाराष्ट्र ने काफी सारे अलग अलग जो स्टेट के लोग थे उनका सहयोग लेते हुए इसको रन किया। इसका मतलब है कि वहां उन्होंने क्या करी, जी जो नेशनल जो राष्ट्रीय अखंडता थी उसका उसने क्या कर दिया, परिचय दिया। नेशनल इंटीग्रेशन था उसका परिचय दिया। ठीक है, ये बात रही पैनकेक। पैनकेक दोबारा मैं रिपीट करता हूं, पैनकेक वॉज a name of makeup material that Gemini Studio brought truckloaded, or you can say huge quantity, बड़ी सी क्वांटिटी में क्या करवा लिया करते थे, मंगाया करते थे। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, इसके राइटर कौन है? अशोकामित्रन, नोट अशोका, स्पेलिंग में बोल देता हूं, ASOKA, अशोकामित्रन। अशोकामित्रन वहां वर्क किया करते थे। क्या काम करते थे? क्यूबाइन में बैठा करते थे, छोटे से रूम में बैठा करते थे और पेपर कटिंग का काम किया करते थे। सर पेपर कटिंग का कोई काम होता है? यस ऑफ कोर्स। ये क्या करते हैं, जो भी पेपर जो आते हैं उनमें से मेन स्टोरीज को क्या कर लिया करते हैं, कट कर लिया करते हैं, और उनको जब आगे कभी फ्यूचर में अगर कोई कहानी बनानी होती है तो उसी डेट पे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पे छपते हुए इसको दिखाते हैं। इट मींस अगर आगे कोई कहानी हमें बनानी है तो उसके ऊपर इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे MS धोनी मूवी बनी, तो जो उनका वर्ल्ड कप था 2011 वाला उन्होंने जीता, जबकि बाद में आई थी मूवी, तो 2011 में जितने भी न्यूज़पेपर पे दूसरे दिन खबरें छपी थी उन्हीं को छाप के उन्होंने क्या किया, वापस से न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट करके दिखाया था। इट मींस ये पेपर कटिंग का काम किया करते थे। लोग उनको बिल्कुल फ्री समझा करते थे और लोग उनका मतलब उनसे बातचीत करने के लिए आ जाया करते थे। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था। मेकअप डिपार्टमेंट, क्योंकि जब मैंने कहा शूटिंग का काम होना है तो मेकअप डिपार्टमेंट था। मेकअप डिपार्टमेंट एक बार्बर शॉप के समान हुआ करता था। हेयर कटिंग सैलून, यू कैन से, आप ऐसे राइट कर सकते हैं, हेयर कटिंग सैलून। और वहां लगभग हाफ डजन बड़े बड़े जो मिरर हुआ करते हैं उनको एंगलिंग तरीके से ऐसे सेट किया हुआ था, जैसे हम देखते हैं जब बार्बर शॉप पे हम जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि दे विल बी ओनली 2 मिरर, 2 ही मिरर होते हैं, लेकिन ऐसे एंगल से सेट किए होते हैं 4 नजर आने लग जाते हैं। सो वहां जब लाइट जलती थी तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी, तो जिनको भी मेकअप करवाना होता था उसके लिए एक ये मिजरी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा दर्द भरी बातचीत हुआ करती थी कि उनको इतनी हीट से निकलना होता था, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि हर बार सर्दियों में ही वो शूटिंग हो, गर्मियों में भी शूटिंग हो सकती है। ठीक है, वहां मेकअप करने के में भी एक हायरार्की लेवल चलता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हायरार्की मेंटेन इन द जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में क्या हायरार्की मेंटेन की जाती थी? तो मैं बता देना चाहता हूं, जो मेन हीरो हीरोइंस हुआ करते थे उनको अटेंड करता था चीफ ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। जो मेकअप डिपार्टमेंट होता था उसका चीफ क्या करता था, उसको उनका मेकअप किया करता था। साइड हीरो हीरोइन, और यू कैन से सेकंड हीरो हीरोइन, आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं आप, वर अटेंडेड बाय सीनियर असिस्टेंट के द्वारा साइड हीरो हीरोइन को का मेकअप किया जाता था। जो मेन कॉमेडियन हुआ करता था उसका जो मेकअप करता था वो करता था जूनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट साइड हीरो हीरोइन,
जो मेन कॉमेडियन हुआ करता था उसका मेकअप किया करता था जूनियर असिस्टेंट। और जब क्राउड शूटिंग होती थी, एक साथ ग्रुप में शूटिंग होती थी, तो उनकी शूटिंग करने के लिए उनका जो जो मेकअप करता था वो ऑफिस बॉय किया करता था। ऑफिस बॉय, नाम ही ऑफिस बॉय था। बाकी लगभग 31 साल से लेकर 35 साल के अर्ली अर्ली ही वाज इन हिज अर्ली 40s, वो अपने अर्ली 40s में हुआ करता था। ये बातचीत वहां के फिनिश हो जाती, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें तो वहां एक अशोकामित्रन का वर्क हमने बता दिया। एक रोल हुआ करता था, एक और डिपार्टमेंट हुआ करता था, स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट कौन कौन आते थे? एक्चुअली इससे पहले हम एक व्यक्ति की बातचीत करते हैं जिनका नाम हुआ करता था सुब्बू। सुब्बू इस पूरे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे हुआ करता था, क्योंकि वो बॉस के बहुत ज्यादा करीब हुआ करता था। ही वॉज अ प्रोडक्टिव पर्सन। प्रोडक्टिव पर्सन से मतलब है हर बार उनके पास में किसी न किसी चीज के आइडियाज हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता था जब सेट पे जो शूटिंग हुआ करती थी वहां अगर सुब्बू हो तो शूटिंग कर पाना बहुत ही ज्यादा सरल हो जाया करता था। रीजन ये था बिकॉज ही हैड मेनी आइडियाज, उनके पास में काफी सारे आइडियाज हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सीन चल रहा है जिसमें एक टाइग्रेस को पानी के नीचे ही आके एक रेट उसको किल कर देता है, एक चूहा उसको मार देता है। लेकिन अचानक से उसको जो ऑफ स्प्रिंग्स हुआ करते थे, उसके बच्चे हुआ करते थे, उस पे उस चूहे को प्यार उड़ेलना था। अब इसके जो 4 आइडियाज दिया करता था और बॉस बोलता था अगर ऑडियंस को ये भी पसंद नहीं आया तो ऐसे बोला करते थे कि इसके अलावा 14 आइडियाज दे दिया करते थे। वेरी प्रोडक्टिव पर्सन ही वॉज। वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम था इवन ऑफिस बॉय से भी, लेकिन उसके पास में एक्सपीरियंस की कमी नहीं थी। खूब सारे अप्रेंटिस और फ्रेंड्स उसके घर पे रहते थे, लेकिन कभी उसने ये जाहिर नहीं किया कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। कुछ लोग उनसे चिढ़ते भी थे कि ऐसा लगता था कि चापलूस है, लेकिन एक्चुअली वो बॉस के काफी करीब हुआ करते थे। उनमें एक एबिलिटी हुआ करती थी कि एक फ्लॉप फिल्म में उनका हाथ होने के बावजूद भी वो चेयरफुल रहते थे। एक डिपार्टमेंट हुआ करता था स्टोर डिपार्टमेंट। तो जो सुब्बू थे वो एनरोल किए गए थे अपने इसी डिपार्टमेंट में, स्टोर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ये पूछा जाए स्टोर डिपार्टमेंट में कौन कौन थे, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में मिस्टर सुब्बू एक लीगल एडवाइजर भी हुआ करता था, एडवोकेट भी हुआ करता था, और उसके अलावा काफी सारे पोइट्स और काफी सारे क्या हुआ करते थे, राइटर्स इसमें हुआ करते थे। इनका एक फिक्स ड्रेस कोड भी चला करता था। एक अगर लॉयल उस जो उनका लीगल एडवाइजर हुआ करता था, जो वकील हुआ करता था, उसको छोड़ दिया जाए तो क्लमजी फिटिंग, ढीले ढाले स्टिचेस किए हुए कपड़े पहना करते थे, खादी के धोती और कुर्ता, क्योंकि गांधीज्म यहाँ चला करता था। केवल जो एडवाइजर हुआ करता था, लीगल एडवाइजर, वही शर्ट पैंट और कभी कभी कोट भी पहना करता था। ये उनका ड्रेस कोड हुआ करता था। एक बार बॉस ने इन सबको काफी सारा रॉ मटेरियल दिया और ये कहा कि आप एक मूवी बनाएं। काफी सारा रॉ मटेरियल खर्च होने के बाद में, काफी सारा पैनकेक्स खर्च करने के बाद में इन्होंने एक मूवी बनाई, बट दैट गॉट फेल्ड। वो फेल्ड हो गई, फ्लॉप हो गई। सो बॉस जस्ट क्लोज्ड स्टोर डिपार्टमेंट। उन्होंने स्टोर डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, और जैसे उन्होंने स्टोर डिपार्टमेंट को क्लोज किया, लीगल एडवाइजर ने अपनी जॉब खो दी। क्वेश्चन ये आता है, as soon as store department was closed, legal advisor drop his job. Explain. ऐसा कैसे हो सकता है? स्टोर डिपार्टमेंट क्लोज हुआ और अचानक से क्या हो गया, एक लीगल एडवाइजर ने जॉब खो दी। तो आप पूरा मेंशन करेंगे कि स्टोर डिपार्टमेंट में ये भी आया करता था जो लीगल एडवाइस किया करता था। तो आप ऐसे बोलेंगे सर वकील का अपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम होता है? तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जब भी किसी मूवी की एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसके बाद में उनको पहले एक बार हाई कोर्ट में इसको परमिशन ली जाती है कि ठीक है कि नहीं। तो अगर कहीं दिक्कत होती है तो अपने लीगल एडवाइजर उसको प्लस करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो मोस्टली मूवीज में, जैसे मान लो कि मूवी का नाम ही शराबी है, इट मीन्स वहां जो भी मेन हीरो का शराब लेगा, लेकिन उसके नीचे आपने देखा होगा कि एक लाइन चलती रहती है कि अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए अल्कोहल डेंजरस है। ये लाइन लिखने के बाद में आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं। या फिर किसी मूवी को जब वो शो करते हैं उससे पहले एक सूचना दे दी जाती है कि अगर इससे मिलते जुलते अगर कोई घटना घट जाए तो संयोग मात्र होगा, हमारे इसमें कोई योगदान नहीं है। इट मींस ये जो पूरी एडवाइस करी गई थी लीगल एडवाइजर के थ्रू करी गई थी। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती। जो जेमिनी स्टूडियो था वो पोइट्स के लिए एक फेवरेट हंट हुआ करता था। जैसे काफी सारे जो पोइट्स हुआ करते थे वो यहाँ, जैसे एस योगेर हुआ करते थे, कृष्णा यू कैन से शास्त्री हुआ करते थे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हुआ करते थे, ये काफी सारे लोग हुआ करते थे, यहाँ आया करते थे। मतलब इनका हुआ करता था यहाँ आना जाना, और ये एक होस्ट भी किया करते थे। एक बार
200 लोगों का रीअर्मामेंट, फ्रैंक बुचमैन्स रीअर्मामेंट आर्मी का एक ग्रुप वहां, 200 लोगों का ग्रुप वहां आता है। पहले लोगों ने ऐसा माना कि ये एक सर्कस का ग्रुप है, लेकिन सर्कस में तो जानवर भी साथ में आते हैं, लेकिन इन लोगों की जानवरों से जानकारी केवल डाइनिंग टेबल तक थी। इट मीन सुबह शाम उनको खाना देने जितना ही हुआ करता था। तो ये भ्रांति तो हट गई। उन्होंने जब ये ग्रुप आया था तो उन्होंने क्या किया, 2 जो शो से वो उन्होंने क्या किए, प्लेस किए, जिनका एक का नाम था जोनाथन वैली और दूसरे का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जोनाथन वैली और दूसरे का नाम हुआ करता था फॉरगॉटन फैक्टर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ओपन स्टेज लगाया, पीछे व्हाइट पर्दा होता था और ओपन स्टेज पे इसको बता दिया करते थे ताकि कोई भी आके इसको देखे। एक्चुअली जो फ्रैंक बुचमैन्स रीअर्मामेंट आर्मी हुआ करती थी, जिसको MRA भी कहा गया था, उसमें ये एक्चुअली इंटरनेशनल एक एंटर काउंटर मूवमेंट हुआ करता था। किसके खिलाफ? कम्युनिज्म के खिलाफ। क्योंकि कम्युनिज्म क्या हुआ करता था, ये टेररिज्म के समान हुआ करता था। कम्युनिस्ट व्यक्ति क्या हुआ करता था, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों तक को मार सकता था अपने कम्युनिस्ट के लिए, तो उसके खिलाफ ही हुआ करता था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे। तो 600 जो यहाँ मेंबर हुआ करते थे जेमिनी स्टूडियो में, 200 मेंबर रीअर्मामेंट आर्मी में आए थे, 600 टोटल मेंबर की बातचीत कर रहा हूँ। इन सब लोगों ने इनको बार बार देखा, बहुत ज्यादा फेमस हुए। इसके बाद में ये वहां से चले गए। कुछ समय बाद में वापस स्टेज से जाया गया, क्योंकि वहां कोई एक राइटर, एक पोइट आने वाला था। एक्चुअली ही वाज नॉट अ राइटर, वो केवल एक एडिटर हुआ कर। वहां एक एडिटर आने वाले थे। एक्चुअली वो एक एडिटर थे जिनका एक तमिल एक वीकली चला करता था, जिसका नाम था आनंद विक्टम। इस नाम से उनका चला करता था। ये ज्यादा फेमस नहीं था, ठीक है। तो ये आए, तो जो इनके बॉस थे उन्होंने काफी सारे इनके बारे में बात कही, लेकिन जब उन्होंने, ये पोइट ने कुछ कहा तो उन लोगों की समझ में नहीं आ पाया कि क्या बोल गए। ये बातें फिनिश हो गई। कुछ समय बाद में जब अशोकामित्र ने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, अपने जेमिनी स्टूडियो को ड्रॉप कर दिया। अब जब ड्रॉप कर दिया तो उनके पास में पैसों की तंगहाली आ गई, पैसे कम पड़ गए। तो कोई भी जो चीज कम पैसों की होती थी, इनको अट्रैक्ट किया करते थे। उसी दौरान ये क्या, शॉर्ट जो आर्टिकल्स राइट किया करते थे। तो इन्होंने पाया कि एक बार एक ब्रिटिश जो एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, द एनकाउंटर नाम से, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट एक वो डिमांड करी। तो इन्होंने जब राइट करने की कोशिश करी, और बाद में जब ये घूम रहे थे एक दिन, तो इन्होंने पाया कि एक जगह पे एक बुक रखी हुई थी, और वो जो 50वीं जो वर्षगांठ थी अपने जो अमेरिकन जो मूवमेंट हुआ करता था उसकी, तो उसके ऊपर थी, जिसकी प्राइस 50 पैसे थी। तो मैंने कहा इनको हर एक रिड्यूस प्राइस इनको बहुत ज्यादा पसंद आया करती थी। इन्होंने जब उसको लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था द गॉड दैट फेल्ड। जब इन्होंने इसको देखा तो इसके ऊपर जो राइटर थे उनमें से एक नाम इनके दिमाग में फटाक से आया, जिसका नाम था डॉक्टर वासन। तो इन्होंने जब देखा तो वो नाम इनके दिमाग में तुरंत आया। पाने के बाद में इनको पता चला कि ये वही पोइट है जो वहां आए थे। इनके ऊपर 6 राइटर्स ने 6 एसेज राइट किए थे। वो प्रोमिनेंट थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, इसलिए उन्होंने इनको लिया। तब उनको समझ में आया कि वो एक एडिटर थे। इसी के साथ में अपनी जो ये हैं पोएट एंड पैनकेक्स की जो कहानी थी, लगभग जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बना पाएंगे। आपके समय को ध्यान में रखते हुए लगभग 15 मिनट के आसपास मैंने इसको लगभग पूरे तरीके से बता दिया। एक बार इसको समझने के बाद में कुछ जहां मैंने बताए हैं, जैसे द एनकाउंटर है, आनंद विक्तम है, तो उन सबको एक बार आप देखें, जिससे आपका जिसमें पोइट्स के नेम बताए उनको अगर आप बुक में देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, और उनसे आप अच्छे क्वेश्चन भी बना पाएंगे। इसके बाद में कल लगभग 22 तारीख को शाम को एक बड़ा सा वीडियो अपलोड होगा, जिसमें पूरे आप बोल सकते हैं लगभग 23 तारीख को आप इसको देख पाएंगे। पूरा रिवीजन होगा अपने कंपोजिशन पार्ट प्लस ग्रामर का। आप इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।